हेलो दोस्तों, मैं राहुल जोशी गुरुकुल पीसीएस की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स अगस्त भाग 2 को कवर करेंगे। भाग 1 जो है हमने अपलोड ऑलरेडी कर दिया है। ठीक, चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका है, विश्व बैंक ने जो है दक्षिण एशिया में अपनी सड़क सुरक्षा परियोजना को मंजूरी दे दी है। और इस प्रकार की परियोजना को विश्व बैंक ने पहली बार जो है या किसी संगठन ने जो है दक्षिण एशिया में पहली बार मंजूरी दी है। कहां दी है? दक्षिण एशिया के लिए सड़क सुरक्षा हेतु। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वर्ल्ड बैंक। ठीक, और दक्षिण एशिया में कहां मंजूरी दी है इसने? बांग्लादेश में। कहां मंजूरी दी है? बांग्लादेश में। ठीक है, याद रखिएगा बांग्लादेश को जो है एशियन टाइगर भी कहा जाता है। एशियन टाइगर भी कहा जाता है बांग्लादेश को। ठीक हो गया। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि विश्व बैंक के जो है नए अध्यक्ष कौन बने हैं। इतनी हिंट मैं दे रहा हूं कि भारतीय मूल के वो व्यक्ति हैं। दूसरा ये भी बताइएगा कि ब्रेटन वुड्स जो आपकी संस्थाएं हैं, ब्रेटन वुड्स संस्थाएं जो हैं, कौन दो ऐसी दो संस्थाएं हैं जिनको ब्रेटन वुड्स संस्थाओं के नाम से जाना जाता है। ठीक, नेक्स्ट आपका है, अमेरिका जो है यूनेस्को में जो है पुनः शामिल हो गया है। ठीक, डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल के समय जो है अमेरिका ने जो है यूनेस्को से अपनी सदस्यता वापस ली थी। पुनः अमेरिका जो है इस पे शामिल हो गया है। यूनेस्को की फुल फॉर्म की बात करें, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, फुल फॉर्म इसकी है। इसका जो गठन हुआ था 1945 में हुआ था। और जो इसका जो एक तरीके से हेडक्वार्टर है वो आपका है पेरिस में। ठीक, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूँ, यूनेस्को का गठन किस जगह पर हुआ था, किस प्लेस पर हुआ था, उस जगह का नाम जो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। ठीक, नेक्स्ट है, अमेरिका और यूनाइटेड नेशन ने जो है इथोपिया की जो खाद्य सुरक्षा सहायता है, यानी जो खाद्य सहयोग इथोपिया को यूनाइटेड नेशन और वर्ल्ड बैंक कर रहे थे, उस पर रोक लगा दी है। ठीक हो गया। रोक लगाने का कारण यह है कि जो खाद्य सुरक्षा है या खाद्य जो इसकी सहयोग है, जो ये मदद कर रहा था, खाद्य मदद, वो जो है जिन लोगों तक पहुंचनी चाहिए थी, भ्रष्टाचार के कारण उन लोगों तक वो नहीं पहुंच रही थी, जिसके कारण जो है कड़ा रुख अपनाया यूनाइटेड नेशन और अमेरिका ने। जहां पर भी यूनाइटेड नेशन आपका है वहां पर क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है। ठीक हो गया। अफ्रीकन कंट्री है इथोपिया, जिसकी राजधानी आपकी है अदिस अबाबा। ठीक हो गया। तो याद रखिएगा यूनाइटेड नेशन और अमेरिका ने जो है इथोपिया को दी जाने वाली खाद्य मदद पर रोक लगा दी है भ्रष्टाचार के कारण। नेक्स्ट आपका है, विश्व के जो गुप्तचर प्रमुखों की बैठक है, गुप्तचर प्रमुखों की जो बैठक है वो आपकी आयोजित हो रही है सिंगापुर में। कहाँ आयोजित हो रही है? सिंगापुर में। गुप्तचर प्रमुख हो गए, जैसे अमेरिका की गुप्तचर एजेंसी है FBI है। ठीक, इजराइल की मोसाद है, भारत की रॉ है, CBI है। यानी एक तरीके से सारे के सारे जो जेम्स बॉन्ड है वो जाकर के इकट्ठा हुए हैं कहाँ? सिंगापुर में। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ये भी बताइएगा, हाल ही में जो है रॉ के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं। मेरी जो पिछली करंट अफेयर्स की वीडियो थी मई वाली, उसमें मैंने आपको ये बता रखा है। ठीक, नेक्स्ट है, चेन्नई से जो है श्रीलंका के लिए जो है देश का पहला अंतरराष्ट्रीय क्रूज जहाज को लॉन्च किया है। क्वेश्चन आएगा, भारत ने किस देश के लिए अपना पहला अंतरराष्ट्रीय क्रूज जहाज लॉन्च किया है? श्रीलंका के लिए। ठीक है, जितने भी भारत के समुद्री पड़ोसी देश हैं वो भारत के लिए जो है काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि लगातार चीन जो है वहां पर अपना दबदबा बना रहा है। तो भारत भी जो है अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा है कि चीन के उस दबदबे को कम किया जा सके। और इस समय भारत जो है अपने जितने भी पड़ोसी देश हैं उनको काफी ज्यादा मदद पहुंचा रहा है। ठीक, नेक्स्ट एक क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा जाता है कि भारत और श्रीलंका के बीच कौन सी जल संधि है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ये भी आप बताइए। ठीक, नेक्स्ट है, उसी जो एक कड़ी है पड़ोसियों को मदद पहुंचाने की, उसी कड़ी में जो है म्यांमार के जो विद्युत पेशेवर हैं, भारत इन्हें भी दे रहा है ट्रेनिंग। ठीक है, म्यांमार के जो है विद्युत पेशेवर हैं, भारत इन्हें भी दे रहा है, इस समय ट्रेनिंग दे रहा है। क्वेश्चन आ सकता है कि किस देश के विद्युत पेशेवर ट्रेनरों को भारत ने इस समय मदद पहुंचाई है। नेक्स्ट है, चीन ने जो है एक खतरनाक मिसाइल लॉन्च की है, हाइपरसोनिक मिसाइल है। हाइपरसोनिक मिसाइल का जो नाम है इस समय है पवन सुरंग। ठीक हो गया। इस समय दो देश विश्व में जो है एक तरीके से दो बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं, दो बड़े उभरते हुए देश हैं, एक चीन और एक भारत। तो हर देश इस समय ये कोशिश कर रहा है कि किस तरीके से भारत और चीन आपस में ये कोशिश कर रहे हैं कि अलग अलग क्षेत्रों में जो है इसमें आपस में प्रतिस्पर्धा करके एक दूसरे को पिछाड़ा जाए और हिंद महासागर में अपनी डोमिनेंस को स्थापित किया जाए। ठीक, नेक्स्ट आपका है ब्रिक्स, वेरी इंपॉर्टेंट। जहां पर भी ब्रिक्स आपका आता है
वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो ब्रिक्स देशों की जो विदेश मंत्रियों की बैठक है ये दक्षिण अफ्रीका के कहाँ आयोजित हुई है, केप टाउन में आयोजित की गई है। जो ब्रिक्स देश हैं ये 5 देशों से मिलकर बना है ब्रिक्स, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और दक्षिण अफ्रीका, साउथ अफ्रीका। ठीक, 2006 में इसका गठन हुआ था। 2006 में जो इसका गठन हुआ था वो आपका हुआ था ब्रिक नाम से। पहला जो सम्मेलन इसका हुआ था वो येतिनबर्ग रूस में आयोजित हुआ था, और जो इसके सम्मेलन होते हैं वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में होते हैं। माना जैसे अभी ये सम्मेलन दक्षिण अफ्रीका में होगा, तो अगला फिर ब्राजील में होगा, फिर रशिया में होगा, फिर इंडिया में होगा, फिर चाइना में होगा। ठीक है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ये बताइएगा मुझे कि जो ब्रिक है, ब्रिक जो है ये ब्रिक्स कब बना, यानी इसमें जो दक्षिण अफ्रीका है वो कब जुड़ा। ठीक, जो ब्रिक्स देश हैं इनका गठन जो आपका हुआ था, जो वैश्विक स्तर पर आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक जो है वैश्विक स्तर पर जो मनमानियां कर रहे थे उन पर रोक लगाने के लिए, या उनके पैरेलल, उनके समानांतर जो है एक संस्था गठित करने के लिए जो है इनका आयोजन किया गया, मतलब इसका गठन किया गया था वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ की डोमिनेंस को तोड़ने के लिए। ये सारी की सारी जितनी भी अर्थव्यवस्थाएं हैं ये विश्व की सारी उभरती हुई अर्थव्यवस्थाएं हैं, तो इनका गठन जो है 2006 में किया गया था। पहला सम्मेलन आयोजित किया गया था रूस के यातिनबर्ग में। ठीक, नेक्स्ट है यूएई जो है आपका, संयुक्त राज्य अमीरात जो है आपका, उसने जो है संयुक्त समुद्री सेना संगठन से अपना नाम वापस ले लिया है। यानी अब जो है यूएई जो है वो संयुक्त समुद्र सेना संगठन का सदस्य नहीं रहेगा। ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि जो यूएई है वो चीन और ईरान की तरफ अपनी जो फॉरेन पॉलिसी है उसको झुकाना चाह रहा है, यानी उस फॉरेन पॉलिसी को जो है बैलेंस करना चाह रहा है। इसलिए चीन को खुश करने के लिए जो है, और चीन और ईरान से अपने संबंधों को मजबूत करने के लिए इस समुद्री सेना संगठन से वो अलग हो गया है। इस समुद्री सेना का जो संगठन का जो अगवा करता है वो देश जो है वो अमेरिका है, और जितने भी समुद्री क्षेत्र में डाकू वगैरह हैं या वहां पर अवैध व्यापार होता है उसको रोकने के लिए सेना अमेरिका की अगुवाई में काम करती है। नेक्स्ट आपका है भारत और वियतनाम की जो है तीसरी समुद्री सुरक्षा वार्ता हाल ही में संपन्न हुई है, कहाँ, नई दिल्ली में। ठीक, नेक्स्ट है विश्व संरक्षण कांग्रेस। विश्व संरक्षण जो कांग्रेस है इसका आयोजन कहाँ किया जा रहा है, यूएई में। ठीक है, एक बार जरा इसका क्विक रिकैप ले लेते हैं। विश्व बैंक ने जो है दक्षिण एशिया में अपनी पहली जो सड़क सुरक्षा योजना है उसको मंजूरी दी है, और एशियन टाइगर यानी बांग्लादेश में वो परियोजना स्टार्ट करेगा। उसके बाद अमेरिका जो है यूनेस्को में दोबारा शामिल हो गया है। उसके बाद इथोपिया को दी जाने वाली जो मदद है वो अमेरिका और यूनाइटेड नेशन ने उस पर खाद्य मदद पर रोक लगा दी है। उसके बाद विश्व के जितने भी गुप्तचर संगठनों के हेड हैं वो जमा हुए थे सिंगापुर में। उसके बाद भारत ने एक अंतर्राष्ट्रीय क्रूज लॉन्च किया है श्रीलंका के लिए। उसके बाद भारत जो है म्यांमार के जो पेशेवर हैं उनको ट्रेनिंग देगा, जो विद्युत पेशेवर हैं। और चीन ने जो एक हाइपरसोनिक मिसाइल लॉन्च की है, पवन सुरंग को इसने लॉन्च किया है। उसके बाद जो ब्रिक देशों की जो विदेश मंत्रियों की बैठक है वो आयोजित की जाएगी केप टाउन में। नेक्स्ट है यूएई जो है संयुक्त समुद्री सेना संगठन से अलग हो गया है, और भारत और वियतनाम के बीच जो है समुद्री वार्ता जो है स्टार्ट हुई है वियतनाम में, और यूएई जो है मेजबानी करेगा विश्व संरक्षण कांग्रेस की। ठीक हो गया, तो पहला पार्ट आपका ये कंप्लीट हो गया। चलिए इधर चलते हैं अब। वेरी इंपॉर्टेंट, जो शांघाई सहयोग संगठन है SCO जो है, इसकी विदेश मंत्रियों की जो बैठक है वो आयोजित की जा रही है गोवा में। ये आयोजित की जा रही है गोवा में। जो SCO जो आपका संगठन है, शांघाई कॉर्पोरेशन जो आपका ऑर्गेनाइजेशन है, इसकी जो अध्यक्षता करेगा इस वर्ष 2023 में कौन करेगा, भारत करेगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ये बताइएगा कि शांघाई जो कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन है इसका गठन कब हुआ था, और जो है इसमें टोटल कितने देश हैं। लेटेस्ट जो देश इसमें शामिल हुआ है वो ईरान हुआ है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका बनता है। ठीक, यहाँ से एक क्वेश्चन और निकल के आ सकता है कि पाकिस्तान के जो विदेश मंत्री हैं बिलावल भुट्टो, इन्होंने जो है भारत की इस दौरान यात्रा की थी। ये इसलिए महत्वपूर्ण है कि किसी भी पाकिस्तानी मंत्री की जो है 10 सालों में पिछली पहली भारत यात्रा है। तो एक क्वेश्चन आपका एग्जाम में पुट अप हो सकता है कि पाकिस्तान के हाल ही में किस विदेश मंत्री ने जो है SCO की बैठक में भाग लिया। ठीक, नेक्स्ट आपका है भारत ने मालदीव को 2 जहाज दिए हैं, एक तो गश्ती जहाज और लैंडिंग आक्रमण जहाज। मैंने आपको पहले भी बताया था जो पूरी कोशिश इस समय हो रही है वो चाइना को काउंटर बैलेंस करने की इस समय भारत कर रहा है। तो जितने भी अपने पड़ोसी देश हैं उनसे अपने संबंधों को मदद के जरिए सुधारा जा रहा है। ठीक, उसके बाद उसी कड़ी में देखिए भारत ने जो है बांग्लादेश को जो है 20 ब्रॉड गेज लोकोमोटिव इंजन जो है एक तरीके से लोकोमोटिव इंजन दिए हैं। ठीक, भारत बांग्लादेश में 3 प्रकार की आपकी
रेल चलती हैं, वो एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। एक तो मैत्री एक्सप्रेस, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, मैत्री एक्सप्रेस किन दो देशों के बीच चलती है। उसके बाद है खुलना बंधन एक्सप्रेस, ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। और इसके बाद है न्यू जलपाईगुड़ी ढाका, इसको कहा जाता है मिताली एक्सप्रेस। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, भारत और बांग्लादेश के बीच जो है चलने वाली जो ये रेल सेवा है। ठीक, उसके बाद जो नेक्स्ट है, भारत ने अभी हाल ही में अध्यक्षता की थी प्रशांत द्वीप समूह सहयोग मंच की। इसका भारत क्या था, अध्यक्ष बना है। ठीक, और इसमें जो भाग लिया था वो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाग लिया था। ठीक, इसकी ये तीसरी बैठक थी। इसमें आपके दो क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट निकल के आ सकते हैं। एक तो जो पापुआ न्यू गिनी के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनका नाम जेम्स मोरापे है, जेम्स मोरापे है। ये प्रशांत द्वीप समूह की अध्यक्षता भारत ने की थी। कहाँ हुई थी, पापुआ न्यू गिनी में। प्रधानमंत्री का नाम है जेम्स मोरापे। ठीक है, ये इसलिए भी चर्चा में रहते क्योंकि इन्होंने जो है रिपोर्ट पर प्रधानमंत्री के पैर छुए थे। क्वेश्चन आपका आ सकता है पापुआ जो न्यू गिनी है उसके प्रधानमंत्री कौन है। दूसरा, इसी बैठक के दौरान फिजी ने जो है अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान नरेंद्र मोदी जी को दिया है, और इस सम्मान का नाम है ग्रांड कैंपेनियन ऑफ ऑर्डर लोगाहू, ग्रांड कैंपेनियन ऑफ ऑर्डर लोगाहू। इतना पूरा नाम याद करने की जरूरत नहीं है, ना आपसे एग्जाम में याद हो पाएगा। ग्रांड कैंपेनियन याद कर लेना या लास्ट वाला याद कर लेना, लोगाहू कर लोगे वहां पर ऑप्शन, क्योंकि एग्जामिनर कभी भी इस तरीके के ऑप्शन नहीं बनाता कि इस पूरे ऑप्शन से ही मिलते जुलते ऑप्शन वो डाल दे। ठीक है, पिछली वाली वीडियो मैंने आपको बताया था कि अभी जो है प्रधानमंत्री जी को जो है नाइल ऑफ द ऑर्डर सम्मान से भी सम्मानित किया गया है मिस्र के द्वारा। नेक्स्ट आपका है क्वाड शिखर सम्मेलन, वेरी इंपॉर्टेंट। क्वाड शिखर सम्मेलन और G7 देशों की जो शिखर बैठक है, ये दोनों आपकी हुई है हिरोशिमा में। कहाँ हुई है, हिरोशिमा, जापान में। ठीक, क्वाड के जो सदस्य देश हैं कौन कौन से हैं, भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया। ठीक, G7 जो है आपका है, पहले G8 था, रशिया को इससे बाहर कर दिया गया है। ठीक, और ये जो बैठक आपकी आयोजित की गई है हिरोशिमा में की गई है, और जापान के प्रधानमंत्री का नाम है फूमियो किशिदा, फूमियो किशिदा। ठीक, हिरोशिमा से आपका एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। हिरोशिमा और नागासाकी, ये दो परमाणु विस्फोट हुए थे। एक जो हिरोशिमा परमाणु विस्फोट हुआ था, अमेरिका ने जो किया था, ये 6 अगस्त 1945 को किया था, और नागासाकी जो किया था वो 9 अगस्त 1945 को किया था। ठीक है, तो ये दोनों डेट एग्जाम में पूछी जाती है कि हिरोशिमा और नागासाकी। कंफ्यूज मत होना, HN करके याद रखना, पहले हिरोशिमा है उसके बाद नागासाकी, नहीं तो एग्जाम में डेट आपकी ऊपर नीचे हो सकती है, 6 और 9। ठीक, क्वाड जो है एक तरीके से, जो क्वाड को बनाया गया है, ये भी एक तरीके से चीन को बैलेंस करने के लिए जो है भारत, अमेरिका, USA और जापान ने जो है चीन को काउंटर करने के लिए 4 देशों का एक समूह बनाया गया है। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट है सोने की खदान में जो है आग से काफी ज्यादा लोग इसमें मर गए थे जो काम करने वाले थे। ये आग लगी है आपकी पेरू में। कहाँ लगी है, पेरू में। खदान जो आपकी होती है, जैसे आपका कोयला खदान है, क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछा जाता है कि कोयल माइंस में जो है वो विस्फोट किस गैस के कारण होता है, वो आपका होता है मीथेन प्लस ऑक्सीजन के कारण। तो इस क्वेश्चन को भी आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। नेक्स्ट है कोलकाता बंदरगाह। कोलकाता बंदरगाह का एक नाम और है श्यामा प्रसाद मुखर्जी। कोलकाता बंदरगाह से म्यांमार के सितवे बंदरगाह तक, कोलकाता बंदरगाह से म्यांमार के सितवे बंदरगाह तक जो है एक मालवाहक जहाज को स्टार्ट किया गया। किसको स्टार्ट किया गया है, एक मालवाहक जहाज को स्टार्ट किया गया है। ठीक, नाम याद रखिएगा सितवे बंदरगाह। देश याद रखिएगा म्यांमार, देश याद रखिएगा म्यांमार। भारत का जो बंदरगाह है उसको याद रखिएगा कोलकाता। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि भारत का सबसे बड़ा और सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है। ठीक हो गया। श्यामा प्रसाद मुखर्जी वही व्यक्ति हैं जिन्होंने भारतीय जनसंघ की स्थापना की थी। ठीक है, तो क्वेश्चन आपका आ सकता है फाउंडर ऑफ भारतीय जनसंघ इज श्यामा प्रसाद मुखर्जी। ठीक, नेक्स्ट और लास्ट है नेपाल की जो कीमा राती है, नेपाल की जो कीमा राती है, उन्होंने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया है, अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया है। उन्होंने जो है 28वीं बार जो है माउंट एवरेस्ट को फतह किया है। इससे पहले भी रिकॉर्ड इन्हीं के नाम था जब इन्होंने 27वीं बार जो है माउंट एवरेस्ट को फतह किया था। पिछली बार 27वीं बार, नाम इनका है कीमा राती नेपाल। ठीक हो गया। तो वीडियो अगर आपकी अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।